In the previous video, we had seen that how Mr. Harrier took Tricky under his observation. Now we will move ahead and see what happened next. रीड एंड फाइंड आउट, फिर से हम लोगों को रीड करना है और पता करना है. इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या जो नरेटर है, नरेटर मतलब जो इस स्टोरी को नरेट कर रहा है, बता रहा है, कथावाचक, ठीक है. तो इस स्टोरी को कौन नरेट कर रहा है बताइए आप लोग? जेम्स हैरियट नरेट कर रहे हैं. तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो नरेटर है यानी कि जो जेम्स हैरियट हैं वो क्या ट्रिकी के मालकिन के जितने ही अमीर हैं? आपको क्या लगता है, वो अमीर होंगे? बताइए. हाउ डज इट ट्रीट द डॉग? वो कुत्ते का इलाज किस तरह से करते हैं? वाई इज इट टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? वो ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बनाने का लालच उनके मन में क्यों आता है? वो ऐसी सोच क्यों आती है कि वो हमेशा के लिए अपना गेस्ट बना ले, ट्रिकी को हमेशा अपने पास ही रखें? आंसर हमें स्टोरी आगे रीड करने पर मालूम चलेगा. वाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? और मिसेस पम्फ्री को ऐसा क्यों लगता है कि जो कुत्ते की रिकवरी थी वो शल्य चिकित्सा की जीत है? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें आगे मिलेगा, तो हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड राउंड मी. Tricky looked down at the noisy pack and dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. जैसे ही वो पहुँचे सर्जरी में, जो वहाँ के और भी कुत्ते थे जो वहाँ पर जो मेरे चारों तरफ चक्कर काटने लगते हैं, यानी कि जेम्स हैरियट के चारों तरफ चक्कर काटने लगते हैं. ट्रिकी जो है उस झुंड की तरफ देखता है अपने डल आइज से, और जब उसको नीचे रखा जाता है तो वो चुपचाप से कारपेट पर लेट जाता है बिना किसी गतिविधि के. द अदर डॉग्स आफ्टर अ स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम. जो दूसरे कुत्ते थे वो थोड़ा टाइम के लिए उसको सूंघते वूंघते हैं, देखते हैं कुछ सेकंड्स तक, और ये निर्णय कर लेते हैं कि ये एक अनइंटरेस्टिंग चीज़ है इस, और इग्नोर करके सब वहाँ से चले जाते हैं. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट. उसके बाद मिस्टर जेम्स हैरियट जो हैं वो उसका बिस्तर लगाते हैं, वो भी एक वार्म लूज बॉक्स में, एक गर्म लूज बॉक्स में, दूसरे जहाँ पर दूसरे कुत्ते सोया करते थे उसके ही बगल में. फॉर 2 days, 2 दिनों तक आई केप्ट एन आई ऑन हिम. वो उसके ऊपर अपनी निगाह बनाए रखे, नज़र जमाए रखे. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. और उसको बिल्कुल भी खाना खाने को नहीं दिए, एक दाना भी नहीं, सिवाय पानी के. उसको बस ढेर सारा पानी पिलाया गया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे के लास्ट तक ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स. वो कुछ इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट करता है अपने सराउंडिंग्स की तरफ. पहले तो एकदम मोशनलेस था ना, कोई गतिविधि ही नहीं कर रहा था, लेकिन 2 दिनों तक, 2 दिन, दूसरे दिन के आखिर में उसने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया. एंड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू वेम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड. वो जो है वो थोड़ा बहुत आवाज़ भी निकालने लगा जब वो दूसरे कुत्तों को आंगन में खेलता हुआ या चिल्लाता हुआ सुना तो. व्हेन आई ओपनड द डोर, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो. ट्रिकी जो है वो दौड़ करके मेरे पास आता है, लेकिन वो एक कुत्ता, जंगली कुत्ता जिसका नाम जॉ था, उसके द्वारा घेर लिया जाता है. द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स. और वो तो घेरता ही है, साथ में उसके दोस्त लोग भी ट्रिकी को घेर लेते हैं. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, और उसको लुढ़काने के बाद, जैसे कुत्ता लोग खेलता है ना एक दूसरे को, छोटे बच्चा लोग को हम लोग खेलते हुए देखते हैं कुत्तों के, एक दूसरे को लात से ढकेलते रहता है, गिराता है, उस तरह से वो ट्रिकी के साथ करते हैं. एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग, और उसका पूरा तरह से निरीक्षण करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. वो जो कुत्ते हैं वो गार्डन की तरफ चले जाते हैं. ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी भी उन्हें फॉलो करता है, उनके पीछे पीछे गार्डन की तरफ जाता है. रॉलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, अपने मोटापे के साथ घुड़घुड़ाता हुआ टाइप का. लेटर दैट डे, उसी दिन बाद में, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. जब उन लोगों का खाना का समय हुआ तो मैं भी वहाँ पर प्रेजेंट था, उपस्थित था. आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बॉल्स, और वो देख रहे थे जब ट्रिस्टन जो है वो खाना डाल रहा था सबके कटोरियों में, बर्तनों में. देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही fall behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal. और जैसा कि रोज़ होता है उसी तरह से आज भी सारे कुत्ते एकदम, जैसे ही खाना परोसा जाता है, दौड़ करके
खाना खाने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो कुत्ता पीछे छूटेगा उसको कंपटीशन करना पड़ेगा आखिरी निवाला लेने के लिए। When they had finished, जब सब लोग खाना खा करके ख़त्म कर चुके, ट्रिकी टूक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स। ट्रिकी जो है उन कटोरियों चमकदार कटोरियों के चारों तरफ एक बार चक्कर काटता है, लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, एक दो कटोरों के अंदर वो चाटता भी है। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम, एक दूसरा कटोरा रखा जाता है उसके खाने के लिए। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवार्ड्स इट, और मुझे ये देख करके मज़ा आता है कि वो भी दौड़ करके जो है वो अपने खाने की तरफ भाग रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उस दिन के बाद से उसका प्रोग्रेस जो है वो धीरे धीरे एकदम तेज़ी से बढ़ता गया। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल द डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। उसे कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, कोई भी दवा वगैरह नहीं दिया गया था, बस उसका नेचुरल वे में ही इलाज किया जा रहा था। लेकिन वो जो है अब सारा टाइम जो है वो कुत्तों के साथ दौड़ा भागा करता था, उनके साथ खेला करता था झुंड में। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, tramped on the quest every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtimes and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. और वो जो है अब वो दूसरे कुत्तों के गैंग का, मतलब पहले से एक गैंग मौजूद थी ना कुत्तों की, वो उस गैंग का एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था, स्वीकार कर लिया गया था इसे। और उन झबरेदार कुत्तों के बीच में ये एक छोटा सा सिल्की सा कुत्ता था जो कि उनके साथ हर वक्त खेला करता था, और खाना खाने के टाइम में वो उन लोगों के साथ कंपटीशन किया करता था दौड़ने भागने का, और दौड़ करके भाग करके अपना खाना हासिल किया करता था। और रात के टाइम जब उन लोगों को ओल्ड हैन हाउस में छोड़ा जाता था तो वो लोग चूहे का शिकार भी करते थे, और वो भी बहुत ही मज़े से सबके साथ चूहे का शिकार किया करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, इस तरह का समय उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं गुजारा था। मिसेस पंफ्रे के घर में कहाँ इन कुत्तों का साथ और कहाँ ये फ्रेंडली बिहेव वो कर सकता था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. और इस दौरान मिसेस पम्फ्रे जो है वो दिन भर में दर्जनों बार कॉल किया करती थी समाचार जानने के लिए ट्रिकी का हर एक पल। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct cocked worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and over एंड कन्वेलेंशिंग रैपिडली। लेकिन मैं उनकी इन क्वेश्चनों, वो जो क्वेश्चन किया करती थी कि वो ट्रिकी को जो है उसका सारा कोट समय के अनुसार पहनाया जा रहा है या नहीं, उसका फेवरेट कुशन उसको दिया जा रहा है या नहीं, मतलब जितना सामान वो भेजी थी वो सबका बार बार डिटेल लिया करती थी कि आप उसको फेवरेट बेड दे रहे हो या नहीं, फेवरेट कटोरे में खाना खिला रहे हो या नहीं, उसके दिन के कटोरे में दिन का खाना मिलता है या नहीं, समय के अनुसार उसका कोट आप चेंज करते हो या नहीं। तो वो केवल इन बातों को टाल दिया करते थे सुन करके। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन मैं केवल उनको यही बता पाता था कि अब जो ये छोटा सा जीव है बस खतरे से बाहर है। द वर्ड convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey, और ये जो वर्ड कि कन्वेलेंसिंग यानी कि वो ठीक हो रहा है, सुधार है उसमें, जैसे मिसेस पम्फ्री को राहत देता था। राहत दे दिया। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन्स एट अ टाइम, और अब वो क्या करने लगी कि दिन में 2-2 दर्जन एकदम गोल गोल फ्रेश अंडे ट्रिकी के लिए लाने लगी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी को मजबूत करने के लिए। सोचो दिन में 2-2 दर्जन अंडे, यानी कि 24 अंडा एक दिन में, सोच सकते हो। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each फॉर ब्रेकफास्ट, लेकिन ये मेरे और मेरे पार्टनर्स यानी कि मेरे दोस्तों के लिए खुशी का चीज़ बन गया, एक हैप्पी पीरियड बन गया, क्योंकि वो लोग 2-2 अंडा जो है वो ब्रेकफास्ट में कर लिया करते थे, क्योंकि मिस्टर
हैरियट को तो बहुत अच्छे से मालूम था ना कि ट्रिकी को अभी ये सब नहीं खाना है, वो ये सब के वजह से ही तो मोटा हुआ था इतना ज़्यादा खा खा करके। तो वो और उनका पार्टनर जो है उस अंडे का मजा लिया करते थे जो मिसेस पम्फ्रे उन लोगों को भेजती थी। But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. लेकिन जब वाइन का बॉटल आना स्टार्ट हुआ तब तो इन लोगों के और भी मजे हो गए। मतलब मिसेस पम्फ्रे अब जो है वो वाइन का भी बोतल भेजने लगी थी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रिकी को। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और वो वाइन भेजती थी ट्रिकी के खून को और भी एनरिच करने के लिए। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। और उन लोगों के लिए जैसे तो ये कोई अवसर बन गया हो, मतलब कोई आयोजन पार्टी टाइप हो जाता था कि 2 ग्लास पहले वो खाना खाने के पहले ही वो लोग पीते थे दारू का, वाइन का, और कई सारे गिलास खाना खाने के बाद पीते थे वो लोग, ड्रिंक करते थे वाइन का। मतलब एक तरह से इन लोग का पार्टी ही पार्टी था ट्रिकी की वजह से। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। इन लोगों को तब विश्वास नहीं हो रहा था जब ट्रिकी के लिए फाइनली ब्रांडी आना स्टार्ट हो गया। ब्रांडी जो होता है वो बहुत एक ब्रांडेड वाइन है, ठीक है, ड्रिंक है। और जब वो आने लगा तब तो इन लोग का जैसे चांदी हो गया। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इन हेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। कुछ रातों तक तो केवल वो लोग उसको एकदम लिए, इंजॉय किए, मतलब ग्लास में डाल डाल करके पीते थे ब्रांडी को। दे वर डेज टू डीप कंटेंट। वो जो दिन था बहुत ही संतोषजनक दिन बीत रहा था उन लोगों का, बहुत खुशनुमा दिन बीत रहा था। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग्स। वो लोग दिन का शुरुआत ही करते थे एक्स्ट्रा अंडे खा करके सुबह के टाइम इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। और मिड वे यानी कि दोपहर के टाइम वो लोग वाइन पीते थे, वाइन का सेवन करते थे, और रात में जो है वो उन लोगों का खाने का समापन होता था वो ब्रांडेड ब्रांडी को पी करके। तो इन लोगों का तो जैसे एकदम पार्टी हो चला था, चांदी ही चांदी था। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. अब जो है वो ऑथर जो है मिस्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी, मतलब लालच हो जाता है उनको कि ट्रिकी को वो अपने पास हमेशा के लिए रख ले, क्योंकि इतना टेस्टी टेस्टी खाना भेज रही थी मिसेस पम्फ्रे, इतना ब्रांडेड चीज़ भेज रही थी इतना ट्रिकी के लिए, और जिन सारी चीज़ों का सेवन वो खुद करते थे और उनके दोस्त करते थे, वो हमेशा के लिए चाहते हैं कि ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बना ले। लेकिन वो जानते थे कि मिसेस पम्फ्रे जैसे ही 15 दिन गुजरेगा, 2 सप्ताह गुजरेगा, मिसेस पम्फ्रे को मतलब मिसेस पम्फ्रे भी बहुत ही टेंशन में थी, क्योंकि दुखी थी क्योंकि उनका कुत्ता उनके साथ नहीं था, तो वो उनको वापस चाहिए था। इसलिए वो 15 दिन बीतते ही कॉल करते हैं मिसेस पम्फ्रे को और उनको बताते हैं कि आपका जो कुत्ता है वो रिकवर कर चुका है अच्छे से। विद इन मिनट्स, और कॉल जाते ही अगले कुछ ही मिनटों में अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी के बाहर ही तुरंत कुछ ही मिनटों में एक चमकदार ब्लैक कलर की गाड़ी 30 फीट की दूरी पर आकर के खड़ी हो गई। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. और जो ड्राइवर है वो दरवाज़ा ओपन करता है और ऑथर जो है वो मिसेस पम्फ्रे को अच्छे से तो नहीं पर उसके फिगर को ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था, वो देख रहे थे, बैठी हुई थी वो चुपचाप से। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर फिंगर, वो अपने दोनों हाथों को टाइटली पकड़े हुई थी अपने गोदी में। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके लिप्स जो है वो बड़बड़ा रहे थे, कुछ बोल रहे थे, मतलब चिंता में ही। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ। और वो डर करके बोल रही है कि क्या मिस्टर हैरियट, आप मुझे सच बताइए, इज़ ही रियली बेटर, क्या वो सचमुच में ठीक हो चुका है, ठीक है अब? यस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तो वो बोलती है हाँ अब वो बिल्कुल, मिस्टर हैरियट जो वो बोलते हैं हाँ अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, अब कार से उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊँगा और उसे लेता आऊँगा।
आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, और वो हाउस से होकर के गार्डन की तरफ जाते हैं. अ मास ऑफ डक्स वॉज hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. और जैसे ही वो गार्डन में जाते हैं वो देखते हैं कि एक कुत्तों का झुंड जो है वो बार बार राउंड राउंड घूम रहे हैं. सब लोग गार्डन के बीच में सब लोग खेल रहे हैं, और उनके बीच में गोल्डन कलर का छोटा सा कुत्ता ट्रिकी, जिसके कान जो है वो फ्लैप कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, उसका पूंछ जो है वो हिल रहा है और खुशी से वो भी खेल रहा है उनके साथ साथ गोल गोल. इन 2 weeks ही हैड बिन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल. और इन 2 सप्ताह में ही वो एकदम पूरी तरीके से चेंज हो चुका था, एक मजबूत मसल वाला जानवर बन चुका था, जिसका शरीर पहले झूला हुआ था अब एकदम टाइटन हो चुका था. He was keeping up well with the pack stretching out in great bounds. He chased almost brushing the ground. और जब वो उन सब के साथ खेल रहा था अपने पूरे झुंड के साथ, तो उसका छाती जो है वो ज़मीन में रगड़ खा रहा था, मजबूत छाती. I carried him back along the passage in the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. फिर जो है वो मिस्टर हैरियट ट्रिकी को अपने गोद में उठा करके घर से बाहर लेते आते हैं. अभी भी जो ड्राइवर है वो दरवाज़ा को खोल करके कार के दरवाजे को खोल करके खड़ा था, और जैसे ही ट्रिकी अपनी मालकिन को देखता है वो इनके गोद से छलांग मार के सीधे अपनी मालकिन की गोद में चला जाता है, मिसेस पंफ्रे के गोद में चला जाता है. एकदम भयंकर, मतलब जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से कितने कितने दिन अगर बहुत दिनों के बाद मिलेगा तो किस तरह से टूट पड़ेगा, उसी तरह से वो टूट पड़ता है उसके ऊपर. सी गेव अ स्टार्टल्ड ओह, और वो एकदम चौंक जाती है कि अचानक से कूद जाता है कुत्ता, और वो बोलती है ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हिमसेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर. और वो एकदम पूरी तरीके से उसके ऊपर टूट पड़ता है, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और उसके फेस को छाटने लगता है और चिल्लाना मतलब भोंकना स्टार्ट कर देता है खुशी से. ये सारी चीज़ें वो खुशी से कर रहा था. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बैग्स. और जब उन लोग एकदम एक्साइटेड थे दोनों, मिसेस पंफ्रे और उनका पेट दोनों बिजी थे लाड़ प्यार में, तभी वो ड्राइवर की हेल्प से मिस्टर हैरियर जो हैं उसका बेड, उसका टॉयज़, उसका कुशन, उसका कोट, उसका बॉल, नन ऑफ विच हैड बीन यूज, जो जिनमें से एक भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ था, सब कुछ लाने के लिए चले जाते हैं. और एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार वहाँ से मूव करता है, निकलता है, मिसेस पंफ्रे लेन्ड आउट ऑफ द विंडो. मिसेस पंफ्रे खिड़की से झांकती हैं, निकलती हैं बाहर. टीयर्स सोन इन हर आइज, उनके आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहा था. हर लिप्स ट्रिम्बल्ड, और उसके होठ जो हैं वो काँप रहे थे और कह रहे थे ओह मिस्टर हैरियट. सी क्राइड, और वो चिल्ला करके बोलती है हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद किस तरह से करूं. दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये शल्य चिकित्सा की जीत है. यहीं पर जाकर के हमारा स्टोरी फिनिश होता है. फाइनली मिस्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी को पूरी तरीके से रिकवर कर देते हैं. वो फिर से ठीक हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, और मिसेस पंफ्रे जो है वो भी खुश हो जाती है अपने कुत्ते को फिर से फुर्तीला देख करके, एक्टिव देख करके. आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी. अगर किन्हीं को भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है. और हमें स्टोरी एंड होने के साथ साथ इन 4 क्वेश्चंस का आंसर भी मिल गया. तो हम लोग फिर से एक बार डील करते हैं क्वेश्चंस को. इज़ द नैरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, क्या जो नैरेटर थे वो ट्रिकी के मिस्ट्रेस जितना अमीर थे? अमीर हैं क्या? नहीं ना, वो बिल्कुल भी ट्रिकी के मिस्ट्रेस जितना अमीर नहीं थे, क्योंकि ट्रिकी की मालकिन बहुत ज़्यादा अमीर थी. वो देख कर के ही पता चलता था जिस प्रकार से वो एक ब्रांडी वाइन भेज रही थी. और नैरेटर जो है वो इन चीज़ों का सेवन कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, और बहुत ही खुश भी हो रहा था. हाउ डज़ इट ट्रीट द डॉग, उन्होंने डॉग को किस तरह से ट्रीट किया, कैसे इलाज किया? तो स्टार्टिंग 2 days तो उन्होंने केवल पानी दिया, और तीसरे दिन से उसमें जब
इम्प्रूवमेंट दिखी, इंटरेस्ट दिखा, तो फिर वो खाना देना स्टार्ट किए। वाई इज़ इट टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? वो ट्रिकी को हमेशा परमानेंट गेस्ट क्यों बनाना चाहते हैं? वो ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लालच हो गया था। उनकी मिस्ट्रेस जो इतना टेस्टी टेस्टी खाना भेज रही थी, इतना महंगा महंगा ब्रांडेड वाइन्स भेज रही थी, जिसके वजह से इनका जैसे रोज पार्टी चल रहा था, इसलिए वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाना चाहते थे। वाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? मिसेस पम्फ्रे को ऐसा क्यों लगता है कि उनके कुत्ते की जो रिकवरी है वो एक शल्य चिकित्सा की जीत थी? क्योंकि मिस्टर हैरियट ने बहुत अच्छे तरीके से उस कुत्ते का ट्रीटमेंट किया था और वो बहुत अच्छे तरीके से रिकवर कर चुका था। थैंक यू।